हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस सब में। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं रेलवे एनटीपीसी के लिए जीके जीएस मेट्रो सीरीज 1, यानी कि आरआरबी में जो यहाँ पे जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं उसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बन सकते हैं जहाँ से पेपर में आने की संभावना है वो भी प्रश्न यहाँ पे लिए गए हैं। तो आप इस टेस्ट सीरीज को सॉल्व करके अपने जो है क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं अपनी ये सीरीज। तो यहाँ पे ये पहली सीरीज है, इसको हम सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है आपका कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाले एक धातु का नाम निम्न में से क्या होगा? पारा, तांबा, ब्रोमीन, जस्ता। अब याद रखिएगा यहाँ पे धातु पूछा गया है, धातु क्या हो जाएगा? तो धातु जो है वह पारा हो जाएगा, लेकिन अगर अधातु पूछा जाता तो यह आपका ब्रोमीन हो जाता। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय या फिर बाल गंगाधर तिलक। तो सत्यार्थ प्रकाश जो लिखी गई थी या लिखी गई दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, योजना आयोग को नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया 1 जनवरी 2016 में, 15 अप्रैल 2015 को या फिर 15 अप्रैल 2016 को या फिर 1 जनवरी 2015 को। तो पहले तो योजना आयोग था और उसके स्थान पर नीति आयोग कब लाया गया? तो ये नीति आयोग जो है यह 1 जनवरी 2015 को लाया गया। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, राष्ट्रपति द्वारा या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन ए, यानी कि राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इंद्रधनुष हमेशा निम्नलिखित में से किस दिशा में बनता है? सूर्य के ऊपर की स्थिति में, सूर्य से नीचे की स्थिति में, सूर्य के लेवल पर या फिर सूर्य से विपरीत दिशा में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा सूर्य से विपरीत दिशा में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। अगर दोपहर में 12 बजे पूछा जाए आपसे कि क्या दोपहर में इंद्रधनुष बनेगा? तो बिल्कुल नहीं बनेगा, दोपहर में जो है इंद्रधनुष नहीं बनेगा। साथ ही ये जो है या तो सुबह के टाइम बनेगा या तो शाम के टाइम, और दूसरी बात है कि ये सूर्य के विपरीत दिशा में ही बनेगा इंद्रधनुष। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वानस्पतिक हार्मोन है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी है थायरॉक्सिन, ऑप्शन सी है साइटोकाइनिन, ऑप्शन डी है इंसुलिन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो है यह एक वनस्पति जो है हार्मोन है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी एस्ट्रोजन, थायरॉक्सिन और इंसुलिन ये तीनों जो है ये मानव हार्मोन है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है? अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ, वर्धमान महावीर या फिर नेमिनाथ। तो जैन धर्म के 23वें जो तीर्थंकर हैं वो पार्श्वनाथ हैं और 24वें जो हो जाएंगे ये महावीर स्वामी हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे पहले भारत आने वाला कौन था? निम्नलिखित में से सबसे पहले भारत कौन आया था? मेगास्थनीज, इत्सिंग, फाहियान या फिर हुएनसांग। तो इनमें से भारत सबसे पहले जो आया था यह आया था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो है यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। मेगास्थनीज जो है यह चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैव निम्नीकरण पदार्थ है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है कागज, ऑप्शन बी है खाद, ऑप्शन सी है सूती कपड़ा, ऑप्शन डी है डीडीटी। तो यहाँ पे जैव अनिम्नीकरण पदार्थ कौन सा है? तो डीडीटी जो है यह जैव अनिम्नीकरण है, जबकि कागज, खाद और सूती कपड़ा जो है यह जैव निम्नीकरण है, यानी कि इनका विघटन हो जाएगा, लेकिन डीडीटी का विघटन नहीं होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मंगल पांडे ने मार्च 1857 ईस्वी में कहाँ विद्रोह किया? झांसी, बैरकपुर, लखनऊ या फिर मेरठ। तो मंगल पांडे ने 1857 में कहाँ पर विद्रोह किया था? तो ये जो विद्रोह किया गया था इनके द्वारा यह किया गया था बैरकपुर में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पाटलिपुत्र में कौन सी बौद्ध संगीत आयोजित की गई थी? तृतीय, द्वितीय, चतुर्थ या फिर प्रथम। तो पाटलिपुत्र में कौन सी बौद्ध संगीत आयोजित की गई थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए तृतीय। पहली जो हुई थी या राजगिरी में हुई थी, दूसरी जो हुई थी वैशाली में हुई थी, तीसरी पाटलिपुत्र में हुई थी और चौथी जो हुई थी कुंडलबिन कश्मीर में हुई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बंगाल में भूमि राजस्व का अस्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग या फिर लॉर्ड वेलेजली। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? ह्यूंगे डी व्रीज ने, हेक्सले ने, डार्विन ने या फिर लैमार्क ने? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ह्यूंगे डी व्रीज ने। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? कौन सा इसमें से कीट नहीं है? घरेलू मक्खी, मच्छर, मकड़ी या फिर खटमल? कौन सा इसमें से कीट नहीं है? तो ऑप्शन सी में जो यहाँ पे मकड़ी दिया हुआ है, मकड़ी जो है यह कीट के तहत नहीं आती, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है? शकरकंद का, अदरक का, आलू का या फिर गन्ना का? किसका इसमें से जो संग्रह अंग है तना नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा शकरकंद। शकरकंद जो है यह तना नहीं है, ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी अदरक, आलू और गन्ना ये तीनों का जो खाने वाला हिस्सा है ये तना है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जीवभार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है? जीवभार का पिरामिड जो है यह किस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है? तो वन, तालाब, घासीय स्थल या फिर शुष्क स्थल, किस में पलटता है? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा तालाब में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता है यह किस आंदोलन का नारा है? पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता है यह किस आंदोलन का नारा था? चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन या फिर एपिको आंदोलन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, चिपको आंदोलन का ये नारा था, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक या फिर छत्तीसगढ़? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है यह किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है कर्नाटक में, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा है? बॉम्बे गजट, बंगाल गजट, बॉम्बे टाइम्स या फिर हिंदुस्तान टाइम्स? तो यहाँ पे भारत का सबसे पहला समाचार पत्र जो है यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बंगाल गजट। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है? केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या फिर गुजरात? तो यहाँ पे सबसे लंबा जो किनारा हो जाएगा किसका हो जाएगा? तो ये गुजरात का हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। और सेकंड नंबर पर कौन सा राज्य आता है? तो सेकंड नंबर पर आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। पहले स्थान पर गुजरात का नंबर आता है, दूसरे स्थान पर आपका जो सबसे लंबा तटीय क्षेत्र है किसका? तो आंध्र प्रदेश का हो जाएगा, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लंदन किस देश की राजधानी है? फिलीपींस, मालदीव, स्पेन या फिर यूनाइटेड किंगडम? तो यहाँ पे लंदन जो है या यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एडोल्फ हिटलर किस देश से था? फ्रांस से, जर्मनी से, यूनाइटेड किंगडम से या फिर स्पेन से? तो एडोल्फ हिटलर जो था कहाँ से था? तो ये जो है ये था आपका जर्मनी से, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे गर्म है? पृथ्वी, शुक्र, बृहस्पति या फिर नेपच्यून? कौन सा ग्रह यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्म है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शुक्र। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है शुक्र का, या फिर भोर का तारा भी कहा जाता है शुक्र को, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन मुगल वंश का नहीं था? हुमायूं, अकबर, शेरशाह सूरी या फिर कामरान मिर्जा? हुमायूं मतलब इनमें से कौन मुगल वंश का नहीं था? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, शेरशाह सूरी जो था यह अफगान था या मुगल वंश का नहीं था, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अहमदाबाद में साबरमती आश्रम किसने स्थापित किया था? अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सुभाष चंद्र बोस, मोहनदास गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरोजनी नायडू? तो अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना जो की गई थी यह की गई थी मोहनदास करमचंद गांधी जी के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? ऑप्शन नीचे है देखेंगे, मैस्कुरेनी, बर्जेलियस, हुक या फिर गार्नर? तो यहाँ पे उत्प्रेरक की खोज के बारे में पूछा गया है, इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज जो की गई थी यह की गई थी बर्जेलियस के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रियाल मुद्रा है किस देश की मुद्रा है? रोमानिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब या फिर अंगोला? तो रियाल जो मुद्रा है यह सऊदी अरबिया की मुद्रा है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? बंकिम चंद्र, रविन्द्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष या फिर सत्यजीत रे? तो वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद जो किया गया किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया अरविंदो घोष के द्वारा, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन नीचे है, स्विट्जरलैंड, यूके, ऑस्ट्रेलिया या फिर स्वीडन? तो रेड क्रॉस का जो यहाँ पे
मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो रेड क्रॉस का मुख्यालय आपका हो जाएगा स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख निम्नलिखित में से किससे संदर्भित है? संकर्षण तथा वासुदेव से, संकर्षण तथा प्रद्युम्न से, संकर्षण प्रद्युम्न व वासुदेव से, या फिर केवल वासुदेव से? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। हेलियोडोरस का जो बेस नगर अभिलेख है वह सिर्फ और सिर्फ वासुदेव से संबंधित है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मौर्य मंत्रिपरिषद में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी राजस्व एकत्रित करने से संबंधित था? समाहर्ता, व्यवहारिक, या फिर अनंतपाल, या प्रदेष्टा? तो यहाँ पे कौन था जो कि मौर्य काल में राजस्व एकत्रित करता था? तो ये अधिकारी का नाम था समाहर्ता। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गुप्त काल में सिंचाई कर को क्या कहा जाता था? विदक, भागम, हिरण्य, उदरंग, या फिर उपरनिका? तो यहाँ पे गुप्त काल में सिंचाई कर को क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था विदक भागम। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चालुक्यों की राजधानी के संदर्भ में सही विकल्प का चयन कीजिए। मदुरई, ऐहोल, महाबलीपुरम, या फिर वल्लभी? तो चालुक्यों की राजधानी क्या थी? तो चालुक्यों की जो राजधानी थी यह थी ऐहोल। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की? ब्रज भाषा, संस्कृत, अवधी, या फिर खड़ी बोली? तो यहाँ पे तुलसीदास ने जो रामचरितमानस की रचना की है वह की है अवधी भाषा में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? हीरा, ग्रेफाइट, ऑक्सोकार्बन, या फिर फुलरेंस? कौन सा यहाँ पे कार्बन का अपरूप नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ऑक्सोकार्बन जो है यह कार्बन का अपरूप नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी हीरा, ग्रेफाइट और फुलरेंस ये तीनों कार्बन के अपरूप हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? वायु में, निर्वात में, जल में, या फिर हीरे में? तो प्रकाश के लिए कोई किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो प्रकाश जो है निर्यात में सबसे ज़्यादा तेज गति से चलता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। प्रकाश की गति 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। किसमें? तो निर्वात में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ज्वालामुखी द्वीप बैरन आइलैंड किस देश में स्थित है? चिली, भारत, इटली, या फिर आइसलैंड? तो बैरन आइलैंड जो है यह भारत में स्थित है। भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पे ये स्थित है, जो कि भारत का एक सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अरब सागर का कौन सा द्वीप लघु प्रवाल द्वीप वलयों को प्रवाल भित्तियों से बना है? वलयों और प्रवाल भित्तियों से बना है। मालदीव, अंडमान, श्रीलंका, या फिर लक्षद्वीप? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, लक्षद्वीप। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सिक्किम राज्य निम्नलिखित में से किससे सीमा साझा करता है? चीन, नेपाल, भूटान, पश्चिम बंगाल, या फिर भूटान, नेपाल, पश्चिम बंगाल, असम? और ऑप्शन सी है चीन, नेपाल, पश्चिम बंगाल और असम। ऑप्शन डी है चीन, भूटान, पश्चिम बंगाल और असम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। सिक्किम की जो सीमा है, सिक्किम राज्य की सीमा यह चीन से भी लगती है, नेपाल से लगती है, भूटान से और पश्चिम बंगाल से लगती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्मी ईंधनों में एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत है? पृथ्वी, सूर्य, समुद्र, या फिर चंद्रमा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा सूर्य। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण प्रदूषकों के कारण अम्ल वर्षा होती है? कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड? तो किसके कारण किस पर्यावरण प्रदूषक के कारण कार्बन अम्ल वर्षा होती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषक से अम्ल वर्षा होती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, प्रकृति संरक्षण हेतु विश्वव्यापी कोष, या फिर ऊर्जा और संसाधन संस्थान, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके संदूषण के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? नाइट्राइट, सल्फाइट,
नाइट्रेट या फिर सल्फेट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइट्रेट के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य अवस्थित है? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय या फिर नागालैंड। पखुई जो है यह वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है आपके अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, कौन सा है? वोल्फिया, एजोला, ट्रापा या फिर लेमना। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, एजोला। धान के खेत में इसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, एजोला। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन, श्वास गति और अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? थैलमस, हाइपोथैलमस, सेरेब्रम या फिर मेंडुला ऑब्लिंगेटा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, मेंडुला ऑब्लिंगेटा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू किया? क्योटो प्रोटोकॉल, नगोया प्रोटोकॉल, एजेंडा 21 या फिर पेरिस एग्रीमेंट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योटो प्रोटोकॉल। कार्बन क्रेडिट का जो दृष्टिकोण है यह किसमें शुरू किया गया? तो क्योटो प्रोटोकॉल में शुरू किया गया। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जीवभार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है? वन, तालाब, घासीय स्थल या फिर शुष्क प्रदेश। तो जीवभार का जो पिरामिड है यह पलट जाता है किसमें? तो यह तालाब में पलट जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ये शायद रिपीटेड प्रश्न हो गया, एक बार फिर से रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, सॉल्व कर लेंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B6, विटामिन B9, विटामिन B3 या फिर विटामिन B12। तो यहाँ पे कोबाल्ट किस में पाया जाता है? तो कोबाल्ट B12 में पाया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है जो कि घातक होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, थ्रोम्बिन मानव शरीर के किस प्रक्रम से संबंधित है? उत्सर्जन, उपापचय, रक्त जमाव या फिर शारीरिक वृद्धि। तो यहाँ पे किसके बारे में पूछा गया है? तो थ्रोम्बिन के बारे में पूछा गया है। तो ये किससे संबंधित है? तो थ्रोम्बिन जो है इससे रक्त का जमाव होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहे 50 प्रश्न जिनको हमने सॉल्व किया। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके कितने सही हो रहे हैं इस सीरीज़ से। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो थैंक यू एंड जय हिंद, जय भारत।